वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 15 दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब जो हम खाते हैं या जहाँ से खाना मिलता है ना, उसको हम इम्प्रूवमेंट कैसे करें। ठीक है, वी आर ह्यूमंस, तो हमारा काम क्या है, इवॉल्व होना बेटा या डेवलपमेंट लाना। ठीक है, तो हम चाहते हैं हमारे फूड रिसोर्सेज में भी डेवलपमेंट है। ठीक है ना, वो क्वेश्चन अराइजेस इज कि हमारे फूड रिसोर्सेज क्या है या फूड कहाँ से मिलता है, क्या ग्रुप है, क्या कैटेगरी है। तो उसके लिए आप लोगों को गिवन है कि फूड रिसोर्सेज के फर्स्ट जो ग्रुप गिवन है आप लोगों को दैट इज सीरियल्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रुप है या हमारा फूड रिसोर्स है। ये हम सीरियल्स को फूड रिसोर्स मान सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट फूड के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स इसके अंदर जो आते हैं दीज आर व्हीट, राइस, मेज। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सीरियल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज पल्सेस। ठीक है, तो ये भी एक ग्रुप है। अब पल्सेस के अंदर आप लोगों को ग्राम, पी, लेंटिल्स। ठीक है, ग्राम, पी, लेंटिल्स, ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे फूड के ग्रुप्स हैं जिसके अंदर वेरियस प्रोडक्ट्स या वेरियस वैरायटीज ऑफ फूड प्रेजेंट है। ठीक है, और हमें एवरी फूड रिसोर्स से कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है, तभी तो हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं ना, वरना हम कंज्यूम करते हैं, है ना। नेक्स्ट वी हैव इज ऑयल सीड्स। ठीक है, थर्ड इज ऑयल सीड्स। अब ऑयल सीड्स में हम वो लिखते हैं जहां से हमें ऑयल मिलता है, लाइक सोयाबीन। ठीक है, तो सोयाबीन से हमें सोयाबीन ऑयल मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज सनफ्लावर। ठीक है, सनफ्लावर सीड से भी हमें ऑयल मिलते हैं। सनफ्लावर के बाद हमारे पास है कोकोनट, क्योंकि हमें कोकोनट से भी ऑयल मिलता है। ठीक है, कोकोनट ऑयल। ठीक है, तो ये थर्ड टाइप का कैटेगरी हो गया। फोर्थ वी हैव इज वेजिटेबल्स। ठीक है, तो वेजिटेबल्स सबको पता ही होगा, घर में लौकी, कद्दू, करेला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज द फिफ्थ वन दैट इज स्पाइसेस का जो ग्रुप आता है, उसके बिना वो नजर नहीं आता खाने में। ठीक है, तो स्पाइसेस का भी एक ग्रुप है। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स। नेक्स्ट वी हैव इज फ्रूट्स भी होते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह और भी होते हैं, बेवरेजेस एंड ऑल। ठीक है, तो इन सब से हमें क्या मिलता है, देखो फर्स्ट इज वी गेट एनर्जी। ठीक है, इन सब खाने से एनर्जी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज नेक्स्ट वी गेट डिफरेंट कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अस, लाइक प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन मिलता है। थर्ड वी हैव इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस एसिड मिलता है ना। हमारी बॉडी में सेल्स हैं, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड की जरूरत पड़ेगी, इन सब से मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स लाइक मिनरल्स। ठीक है, फिफ्थ इज विटामिन्स, सिक्स इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड सो ऑन। ठीक है, नंबर ऑफ बेनिफिट्स होते हैं हमें हमारे फूड सोर्स से या फूड के रिसोर्स से। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, इसमें इंप्रूवमेंट है। ठीक है, इसके बाद ये फूड सोर्सेस कहां से आते हैं, हमें मिलेंगे ये सब फूड सोर्सेस हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ crops provide us with various food resources। ठीक है, तो हमें वेरियस फूड रिसोर्सेस कहां से मिलते हैं, हमारी क्रॉप से। ठीक है, अब क्रॉप क्या होता है आपको पता है। ठीक है, एक टाइप का प्लांट नंबर ऑफ एरिया में या एट अ लार्ज एरिया हम प्लांट करें और उससे हमें बहुत बेनिफिट मिले। ठीक है, लाइक हम वीट को ग्रो
ठीक है, तो वो हमारे लिए क्रॉप बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है। नाउ देयर आर broadly two types of crops sown in India। ठीक है, तो इंडिया में क्या है, मोस्टली दो टाइप की क्रॉप्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, फर्स्ट इज, बाकी हम रब करते हैं अभी फिलहाल। फर्स्ट इज द खारिफ crops। ठीक है, and the second we have is rabi crops। ठीक है, अब ये खारिफ एंड राबी क्या है, क्यों है, कैसा है, तो इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। ठीक है, ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, तो 12 मंथ्स में डिफरेंट पैटर्न में डिफरेंट मंथ्स में डिफरेंट क्रॉप्स शो करते हैं या ग्रो करते हैं, क्योंकि दे नीड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, तो हम खारिफ को बोलते हैं मॉनसून या रेनी सीजन क्रॉप्स। ठीक है, मॉनसून क्रॉप्स, और वी कैन से रेनी सीजन क्रॉप्स। अब मॉनसून से या रेनी सीजन से क्या समझ आ रहा होगा कि कब इन्हें शो करते हैं, वी शो देम ड्यूरिंग जून टू अक्टूबर। ठीक है, जून से अक्टूबर तक शो करते हैं। और इसके एग्जांपल्स ऑफ गिवन है, जैसे पैडी, सोयाबीन एंड मेज। एग्जांपल्स आर पैडी, सोयाबीन एंड मेज। ठीक है, और पैडी आपका राइस है। राइस जिसे बहुत सारे वाटर की जरूरत पड़ती है, तो हम इसे कब शो कर रहे हैं, रेनी सीजन में और मानसून सीजन में। ठीक है, तो समझ आ गया खारिफ क्या होता है। ठीक है, खारिफ के बाद वी हैव नेक्स्ट इज राबी, दैट इज द विंटर क्रॉप। विंटर क्रॉप है और नवंबर से लेकर अप्रैल तक इसका सीजन होता है। ठीक है, तो वी कैन राइट नवंबर टू अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दिस, देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिख रहा है। ये था रेनी सीजन के लिए, वो था विंटर सीजन के लिए। यहाँ पर जून तो अक्टूबर है, यहाँ पर अक्टूबर जब खत्म हो गया उसके बाद पैटर्न स्टार्ट हुआ है नवंबर टू अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दिस एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आर व्हीट, ग्राम, पीस। ठीक है, तो व्हीट, ग्राम, पीस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये इंडिया का पैटर्न है। ठीक है, इन दोनों के अलावा एक थर्ड टाइप की क्रॉप जो होती है वो आप लोगों ने मेंशन नहीं है, तो अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं फिलहाल। ठीक है, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स सोन इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट इज द खारिफ एंड द सेकंड इज राबी। और किस बेसिस पे हमने नाम रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोइंग सीजन। ठीक है, सोइंग और हार्वेस्टिंग के सीजंस पर हमने उनके नाम रखे हैं। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट वी हैव दिस, अब देखो हमें पता चल गया हमारा फूड सोर्स क्या है। ठीक है, नाउ वी नो कि हमारा फूड सोर्स क्या है। तो हमारे फूड सोर्स के बाद हमें क्या करना है, तो आपको बुक में जो गिवन है दैट इज इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। ठीक है, तो क्रॉप यील्ड में क्या करना है, देखो जब भी हम क्रॉप की बात करते हैं, ठीक है, क्रॉप है तो हमें इंप्रूव करना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें कम क्रॉप से ज्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, तो ये है हमारा इंप्रूवमेंट या डेवलपमेंट। हम चाहते हैं कि छोटे सोर्स से काम ज्यादा हो जाए। तो इस सब में नाम आता है एक रेवोल्यूशन का, एक टाइम पीरियड का, एक फेज का, एक स्कीम का, दैट इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ये एक स्कीम मान लो, ठीक है, फेज मान लो या फिर एक्शन मान लो। ठीक है, डिपेंड्स आप
किस वर्ड के साथ कंफर्टेबल हैं, बाकी सारे चल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो था, अब देखो नाम क्या है, एक तो रेवोल्यूशन, ठीक है, मतलब छोटी मोटी चीज नहीं है, इट्स अ ह्यूज कॉन्सेप्ट। क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज इट्स अ ह्यूज कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ह्यूज कॉन्सेप्ट किस चीज का है, ग्रीन चीज का। अब ग्रीन क्या होता है, ग्रीन इज रिलेटेड टू प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स एंड their yield for benefits on large scale। ठीक है, तो ये था मोटो किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन का। ठीक है, तो इन द ईयर अर्ली 1990s या 1980s उस वक्त क्या होता था कि गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स, कुछ एक्शंस और कुछ फेजेस लॉन्च करे टू एजुकेट पीपल। ठीक है, फार्मर्स को बताने के लिए कि आप किस तरह बेटर इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, फार्मर ये ना मोस्टली जो क्रॉपिंग करता है, तो फार्मर अगर हमारा समझदार होगा तो क्या होगा, उसे पता होगा कि कम जगह में ज्यादा क्रॉप को कैसे लगाना। ठीक है, तो उसके अलावा देयर डिफरेंट थिंग्स टॉट टू देम, ताकि क्या हो, हमारी क्रॉपिंग की यील्ड इंक्रीज हो। ठीक है, इसके बाद क्या किया, मेजर एक्टिविटीज फॉर इंप्रूविंग, कुछ एक्टिविटीज थी, मेजर एक्टिविटीज फॉर इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड वर। अब ये मेजर एक्टिविटीज क्या थी, ठीक है, बेसिकली या ब्रॉडली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के बाद जो आपको गिवन है दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, थर्ड वी हैव इज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब यहां होना क्या था कि हमें सबसे पहले जो क्रॉप है उसकी वैरायटी को इंप्रूव करना है। ठीक है, तो हमने उस कैटेगरी को या उस फेज को हमने नाम दे दिया क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट पे है जो क्रॉप हमने यील्ड की उसके प्रोडक्शन को मैनेज करना। ठीक है, अब कुछ चीज प्रोड्यूस हुई है और हमें पता नहीं है उसे यूज करना है, तो वो क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। हम नहीं चाहते थे कि वो वेस्ट, इसीलिए ये फेज आया क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन का मैनेजमेंट कर रहा है। थर्ड वी हैव दिस क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, हमने प्रोड्यूस कर लिया, वी हैव अ लॉट एंड लॉट ऑफ क्रॉप। ठीक है, अब रखने की प्रॉब्लम कि इसे स्टोर कैसे करें, क्योंकि लिविंग क्रॉप है तो क्या होगा, लिविंग चीजें क्या करती हैं, या तो डिग्रेड हो जाती है, ठीक है, या डिजीजेस लग जाते हैं। उन सबसे प्रोटेक्शन के लिए दे केम अ फेज दैट इज टर्म्ड एज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसमें से एक एक पार्ट को हम लेते हैं और डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लेंगे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। First we have is crop variety improvement। ठीक है, तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो आपको गिवन है दैट इज क्रॉप्स आर सिलेक्टेड बाय ब्रीडिंग। ठीक है, फर्स्ट जो है क्रॉप्स आर selected by breeding crops of good quality। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेलेक्ट करते हैं ब्रीडिंग के मेथड से कि किस क्रॉप के अंदर कौन सी वैरायटी अच्छी है। ठीक है, स्पीशीज होती है, स्पीशीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वहां क्या है उनकी ब्रीडिंग करते हैं हम लोग, किस लिए, ताकि उनकी गुड क्वालिटीज का पता चले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दो क्रॉप ली,
की गुड क्वालिटीज देखी और हम चाहते हैं दोनों की गुड क्वालिटीज एक ही क्रॉप में आ जाए। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, वी डिड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हमने किया हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इज क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली टू डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्रॉस कर रहे हैं। कैसे क्रॉस कर रहे हैं, हम ऐसे ही नहीं कि बस हाँ भाई तेरा कलर अच्छा तो आ जा, ऐसा नहीं कर रहे, हम चेंज कर रहे हैं। हम क्या चेंज कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं क्रॉप को। क्यों, ताकि अगर एट द बेस लेवल उसमें कोई चेंज आए तो वो पूरे क्रॉप में चेंज आएगा। हमें वही तो चाहिए ना, वी वांट बेटर एंड बेटर क्वालिटी। ठीक है, तो इसके लिए हमने किया हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट वी हैव दिस इंटर वेराइटी। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो हमने तीन पार्ट्स में लिया, इंटर वेराइटी दैट इज बिटवीन वेरियस वेराइटीज। ठीक, तो क्या हुआ, डिफरेंट वेराइटीज के बीच जब हमने हाइब्रिडाइजेशन किया हमने उसे बोलते हैं इंटर वेराइटी। नेक्स्ट वी हैव दिस इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक मींस बिटवीन वेरियस स्पीशीज। ठीक है, स्पेसिफिक को देखो स्पीशीज वर्ड से रिसेंबल कर सकते हो। यहां पर इंटर वेराइटल, इंटर को अभी एक टाइम के लिए हटा दो क्योंकि हमने हाइब्रिडाइजेशन में लिख दिया क्रॉसिंग। ठीक है, तो इंटर वेराइटल क्रॉसिंग क्या हो गई, वेरियस वैरायटीज की। ठीक है, वैसे ही इंटर स्पेसिफिक में वेरियस स्पीशीज की होगी। थर्ड वी हैव दिस इंटर जेनेरिक। तो यहां पर बिटवीन वेरियस जेनेरा। ठीक है, तो ये तीन वैरायटीज हो गई हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव दिस फैक्टर्स फॉर व्हिच वैरायटी इंप्रूव। अब हमने ये वैरायटी इंप्रूवमेंट क्यों किया, ठीक है, ये फैक्टर्स देखते हैं। तो हमने समझ लिया कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट क्या है। ठीक है, हमने किसका, व्हाट इज क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, हमने इसका आंसर देख लिया। अब व्हाट के बाद आता है व्हाई। हमें जरूरत ही क्या है, ठीक है, तो व्हाई का आंसर जो है मीनिंग सेवरल फैक्टर्स। तो हमें ये करना है, अब कुछ कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, तो हमें कुछ रीजन चाहिए कि हम करें या ना करें, क्यों करें। तो वो क्यों, व्हाई का आंसर है द सेवरल फैक्टर्स फॉर विच क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट इज डन आर। ठीक है, तो डिफरेंट फैक्टर्स क्या है, जो फर्स्ट फैक्टर आप लोगों को गिवन है दैट इज हाई यील्ड। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास जितना लैंड है, मान लो 1 एकड़ लैंड है, उसमें जितना क्रॉप ग्रो कर रहा है ना, हम चाहते हैं उतने ही क्रॉप में या उतने ही लैंड में हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। उसे क्या होगा, हम चाहते हैं हमारा प्लांट ज्यादा क्रॉप दे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर था जिसके लिए हमने क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट किया। नेक्स्ट फैक्टर वी हैव दिस इंप्रूव्ड क्वालिटी। इंप्रूव्ड क्वालिटी। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो क्रॉप की वैरायटी है या क्रॉप की स्पीशीज है या जो भी है क्रॉप में, हम क्या चाहते हैं उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अगर वो बार-बार बीमार हो जाता था कि डिजीज उसे अटैक कर लेता था, तो हम चाहते हैं कि डिजीज फ्री बने। तो हम क्या चाहते हैं, इंप्रूव हो जाए क्वालिटी। नेक्स्ट वी हैव दिस बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, थर्ड इज बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, एबायोटिक एंड बायोटिक रेजिस्टेंस मतलब बायोटिक रेजिस्टेंस, तो देखो कोई अटैक कर रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो अटैक करने पर क्या हो रहा है, हमारी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो रही है। हम क्या चाहते हैं, अगर कोई बायोटिक अटैक हो उससे बच जाए। ठीक है, बायोटिक रेजिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट है एबायोटिक रेजिस्टेंस।
एबायोटिक कौन होते हैं? नॉन लिविंग, एक सन, वाटर, हीट, केमिकल्स, टेम्परेचर, ठीक है। तो इन सब की वजह से भी उसमें कोई चेंज ना आए, कोई अफेक्ट ना हो, इसीलिए एबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। थर्ड वी हैव इज, फोर्थ वी हैव इज चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, ठीक है। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। अब क्या है मैच्योरिटी ड्यूरेशन? मैच्योरिटी ड्यूरेशन मतलब कोई क्रॉप है, इट टेक्स 6 months और 7 months टू कंप्लीटली डेवलप या फुल्ली मैच्योर। हम क्या चाहते हैं? उसका मैच्योरिटी ड्यूरेशन कम हो जाए। उससे क्या होगा? हम 3 months में कंप्लीट क्रॉप गेन कर लें, हमारा टाइम बचा। टाइम बचा मतलब हमने मनी को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिस वाइडर अडैप्टेबिलिटी, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि कोई क्रॉप है, फॉर एग्जांपल राजस्थान में तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, बट राजस्थान से कहीं और ग्रो करने के लिए हम उसे ले जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम उसे राजस्थान से महाराष्ट्र ले जा रहे हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र में जब हम उसे ग्रो कर रहे हैं, वहां के एनवायरनमेंट की वजह से वो ग्रो नहीं कर रहा, तो हम क्या चाहते हैं? उसकी अडैप्टेबिलिटी जो है वो वाइड हो जाए, ठीक है, कि इस कंडीशन में मैं रह लूंगा, इस कंडीशन में मैं रह लूंगा, इस कंडीशन में मैं रह लूंगा, ठीक है। इस टाइप का चाहते हैं, इसीलिए हमने किया क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट वी हैव इज डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स, ठीक है। हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स चाहिए। एग्रोनॉमिक मतलब हमारी एग्रीकल्चर को जो इंप्रूव करे, हमें फायदा दे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिस क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कि हम उनके प्रोडक्शन का मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो अब हम हेडिंग डालते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। हमें क्या करना है? क्रॉप जो प्रोड्यूस है उसका मैनेजमेंट करना है। क्यों करना है? ताकि हमारे जो इनपुट्स हैं, वी वांट लो इनपुट्स एंड हाई यील्ड। तो हम यही तो चाहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं चाहिए, हम चाहते हैं हमारी मेहनत कम हो और हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या है? फर्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या करना है? जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट, ठीक है, सॉइल में बेसिकली 30 to 70 न्यूट्रिएंट्स कुछ हैं, और इन न्यूट्रिएंट्स में से एयर से 2-3 न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन सॉइल में प्रेजेंट है। उसके अलावा देयर आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स that are important for crop, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं? हमारा न्यूट्रिएंट मैनेज हो जाए तो हमारी क्रॉप कैसे होगी? हेल्दी होगी, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं? टू इंक्रीज यील्ड, ऑफ क्रॉप, ठीक है। हम चाहते हैं हमारी क्रॉप का यील्ड इंक्रीज हो। अब इंक्रीज करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैन्योर यूज कर लो या फर्टिलाइजर यूज कर लो, ठीक है। क्योंकि एट अ प्लेस बार-बार जो एग्रीकल्चर हो रहा है तो न्यूट्रिएंट्स यूज हो रहे हैं ना, तो अब उन न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिशमेंट, ठीक है, टू इंक्रीज यील्ड ऑफ क्रॉप वी कैन यूज, क्या कर सकते हैं? 2 काम कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज मैन्योर, ठीक है। द सेकंड वन इज फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है ये देखो, दिस वन इज ऑर्गेनिक मैटर, दिस इज एन इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो क्या है?
साथ है जो टर्म है। मैन्योर क्या है? ऑर्गेनिक मैटर लाइक किचन वेस्ट हुआ, ठीक है, फ्रूट्स के पील्स हुए, ठीक है, और कोई जो डिफरेंट ऑर्गेनिक वेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम मैन्योर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। ये क्या है? वेस्ट फ्रॉम फ्रूट्स, ठीक है, वेजिटेबल्स, किचन एक्सेट्रा। अब फर्टिलाइजर्स में क्या होगा? केमिकल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो कहीं भी केमिकल यूज करो हमेशा हार्म करेगा ही करेगा। आज नहीं तो कल करेगा, कल नहीं तो परसों करेगा, पर हार्म जरूर करेगा। इसीलिए हमारा मेन फोकस क्या रहता है? हम करें मैन्योर, ठीक है। मैन्योर में आप पाउडर भी ले सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल होता है, बहुत क्वांटिटी में भी अवेलेबल होता है, ठीक है। बट इफेक्टिव हमको ये लगता है, पर हमें जाना किस तरफ चाहिए? मैन्योर की तरफ जाना चाहिए, ताकि हमारा सॉइल जो है वो पॉल्यूट ना हो और परेशानी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज इरिगेशन। अब हमने न्यूट्रिएंट्स तो मैनेज कर लिया क्रॉप के लिए, अब क्रॉप ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, न्यूट्रिएंट्स उसके पास हैं पर वाटर नहीं है। वुड आर क्रॉप बी हेल्दी? ग्रो करेगा नहीं करेगा, सूख जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? इस सब के बाद वी वांट वाटर। हमें अब क्या चाहिए? वी वांट वाटर। और वाटर के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसा तो है नहीं कि हमेशा रिवर के पास ही कर सके हमारा एग्रीकल्चर। तो हमें क्या चाहिए? वी नीड इरिगेशन। और इरिगेशन क्या होता है? वाटर को एग्रीकल्चर फील्ड के पास लाना। एग्रीकल्चर फील्ड को वाटर के पास नहीं ले जा रहे, हम वाटर को किसी मेथड के थ्रू, किसी apparatus के थ्रू क्या कर रहे हैं? सोर्स से हमारी फील्ड तक लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें द फर्स्ट वन वी हैव इज इरिगेशन के लिए मेथड जो होते हैं दैट इज वेल्स, ठीक है, ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट apparatus है जिसे यूज करके हम इरिगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज कैनाल्स। कैनाल्स क्या है? लॉन्ग लॉन्ग सीवेज लाइक पाइपलाइंस होती है या फिर सीवेज लाइक एरिया होता है जहां से वाटर फ्लो करके आता है, ठीक है। थर्ड वी हैव इज कैनाल्स के बाद रिवर लिफ्ट। तो क्या है रिवर लिफ्ट? रिवर लिफ्ट इज सिस्टम्स इन एरियाज वेयर जहां से रिवर के थ्रू पानी आ सके, ठीक है। हम डायरेक्टली नहीं ले रहे, इनडायरेक्टली किसी apparatus के थ्रू आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज डी पार्ट दैट इज टैंक्स। हमने कोई रिजर्वायर का टैंक वगैरह बना लिया, ठीक है, टैंक में वो पानी लाया और उसने पूरी क्रॉप पर पानी डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज क्रॉपिंग के पैटर्न्स, जिससे हमारी क्रॉप को मैनेज कर सके। नेक्स्ट वी हैव इज क्रॉपिंग पैटर्न्स, ठीक है। तो क्रॉपिंग पैटर्न हम क्यों कर रहे हैं? पहली बात हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे सॉइल से न्यूट्रिएंट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम क्रॉप चेंज करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हम कुछ टाइम के लिए उसे सस्टेनेबल बना रहे हैं, ठीक है। तो क्रॉपिंग पैटर्न में फर्स्ट वी हैव इज मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या करते हैं? हम मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स लेते हैं, ठीक है। दो क्रॉप्स लेते हैं जिसके अंदर क्या हो रहा है? दोनों के रिक्वायरमेंट्स अलग है, ठीक है। टू क्रॉप्स ग्रोन विथ डिफरेंट, जिनके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, ठीक है, विद डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। और इसका एग्जांपल जो आपको गिवन है दैट इज you have wheat plus gram, ठीक है। मतलब गेहूं के साथ आप चने उगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। नेक्स्ट वी हैव इज wheat plus mustard, ठीक है। ये तो हो गया एक मेथड। नेक्स्ट वी हैव इज जो दूसरा क्रॉपिंग पैटर्न हम यूज करते हैं, इंटरक्रॉपिंग। देखो बहुत सिंपल है, फ्लो के साथ चलते जाएंगे तो हमें लर्न करने में इजी रहेगा, ठीक है। बी वी हैव इज
इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, वी यूज इंटर क्रॉपिंग में देखो हम इस तरह के रोज बनाते हैं, ठीक है। अब इस रोज में हमने क्या किया, ये वो गुलाब के फूल वाला रोज बिल्कुल नहीं है, ठीक है। रोज मींस सीरीज या लाइंस, ठीक है। तो यहां क्या करते हैं, ये पार्ट हमने दे दिया क्रॉप ए को, ठीक है। दिस क्रॉप ए को भी एनी क्रॉप, ठीक है। इसके बाद वी हैव अनदर प्लॉट या अनदर रो ऑफ क्रॉप्स, दैट इज क्रॉप बी। इसे क्या है, क्रॉप ए के जो रिक्वायरमेंट है वो बी से अलग है, ठीक है। बी के साथ हम क्रॉप सी, ठीक है, क्रॉप जेड। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग मल्टीपल क्रॉप्स एट द सेम टाइम। तो हमारा बेनिफिट बढ़ गया ना, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स हमने ग्रो कर ली तो हमारी यूटिलिटी ग्रो हो गई। नेक्स्ट वी हैव इज क्रॉप रोटेशन। द थर्ड वन इज क्रॉप रोटेशन, ठीक है, सी, क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन में क्या है, देखो एक पर्टिकुलर ये प्लॉट ऑफ लैंड था, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड में हमने एक टाइम तक या कुछ सीजन तक पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो करी, ठीक है। लाइक वीट हमने ग्रो किया एंड वीट टू अराउंड 4 to 6 months, ठीक है। अब 6 months के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम इस एरिया में वीट ग्रो नहीं कर रहे, ठीक है। इस पूरे एरिया में पहले सिर्फ वीट था, 6 months के बाद हम वीट को चेंज कर देते हैं किसी दूसरे क्रॉप से, ठीक है। दिस क्रॉप कुड बी एनीथिंग या एनी क्रॉप, ग्राम ले लेते हैं फिर से, ठीक है। तो आफ्टर ये तो आफ्टर 4 to 6 months हम क्या कर रहे हैं, हमने क्रॉप चेंज कर दी। अब क्रॉप चेंज करने से या रोटेट करने से हमारा फायदा क्या हुआ, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट दोनों की अलग अलग है, तो जब तक ग्राम ग्रो करेगा ना बाकी न्यूट्रिएंट्स नेचुरली वहां पर आ जाएंगे, ठीक। किसी ना किसी मेथड से आएंगे, या तो कुछ ग्राम टूट कर वहां गिर जाएगा या और किसी मेथड से, ठीक है। तो रिप्लेनिश हो जाएंगे न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट वी हैव इज, हम थर्ड पार्ट पर है कि क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, क्रॉप के प्रोटेक्शन को मैनेज करना है, ठीक है। वी हैव क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में जो फर्स्ट पार्ट आता है किसी भी क्रॉप के साथ, दैट इज वीड्स, ठीक है। तो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। वीड्स क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी मेन क्रॉप के साथ कंपीट करते हैं, राइट करते हैं, ठीक है, which compete with our main crop, ठीक है। और वीड्स को हटाने के लिए दो काम हो सकते हैं, या तो फर्स्ट वन इज मैनुअल, ठीक है, ये होता है बाय हैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज मैकेनिकल, कोई मशीन वगैरह यूज कर रहे हैं, प्लो वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मैकेनिकल। थर्ड वी हैव इज केमिकल, ठीक है। तो केमिकल में हम क्या यूज कर रहे हैं, वी यूज वीडीसाइड्स, ठीक है। इसी तरह अगर प्लांट में कोई डिजीज आ रहा है किसी पैथोजन की वजह से, ठीक है, वी कैन यूज डिफरेंट केमिकल्स टू ट्रीट देम, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर देखो कोई पेस्ट है, पेस्ट क्या होता है, दीज आर हार्मफुल एनिमल्स और इंसेक्ट्स, ठीक है। अब पेस्ट को भगाने के लिए हम यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स, ठीक है। क्या यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स। अब इमेजिन करो कि पेस्ट नहीं था भाई, फंगस था, तो फंगस में हम फंगिसाइड्स यूज करते हैं, ठीक है। अब पेस्टिसाइड्स फंगिसाइड्स हो गए। नेक्स्ट वी हैव इज इंसेक्ट है, अगर हम यूज कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। ये सब तो हो गया प्रोटेक्शन के लिए। अब प्रोटेक्शन कर लिया, अब हमें स्टोर भी तो करना है, ठीक है। तो हम स्टोर करने के लिए
स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हमारे ग्रेन्स का स्टोरेज हो, ठीक है। स्टोरेज में प्रॉब्लम क्या आती है, फर्स्ट प्रॉब्लम जो आती है अटैक बाय वेरियस फैक्टर्स, ठीक है। अब ये फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, ये बायोटिक भी हो सकते हैं, एबायोटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले बायोटिक देख लेते हैं। बायोटिक के अंदर वी हैव इंसेक्ट्स, जो हमारे क्रॉप को खा जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज एनिमल्स, ठीक है, बर्ड्स एक्सेट्रा, ये सब क्या करेंगे, हमारे क्रॉप्स को ईट कर लेंगे, तो हमारा क्रॉप बचेगा ही नहीं, फिर तो खेल खत्म, ठीक है। बायोटिक के अलावा वी हैव एबायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक में क्या है, देखो हीट है, ठीक है। हीट से क्या होगा, क्रॉप जो है किल हो जाएगी, ठीक है। हीट के अलावा, हीट को ही टेम्परेचर बोल लेते हैं हम लोग। टेम्परेचर के अलावा अगर वहां पे वाटर प्रेजेंट हो, तो वाटर से फंगस लग जाएगा, फंगस से फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो हमें वाटर का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अगर वहां पे कोई केमिकल वगैरह से स्पॉइल हो गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स है, जिसकी वजह से हमारे स्टोरेज में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो हम ये प्रॉब्लम्स को हटा के इसका स्टोरेज करते हैं इन वेयर हाउसेस और स्टोरेज प्लेसेस, ठीक है। क्या करते हैं हम, स्टोर करते हैं, वी स्टोर क्रॉप्स एट वेरियस वेयर हाउसेस, ठीक है। इस वेयर हाउसेस में स्टोर करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द क्रॉप, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, उसे ड्राई कर लेते हैं, ठीक है। ड्राई करने के बाद हम उसे फंगीसाइड्स और दूसरे जो केमिकल्स होते हैं, या केमिकल्स ना होकर कोई ऑर्गेनिक मैटर हुआ, उससे स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्शन हो जाता है। इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, कुछ समझ नहीं आया हो तो वीडियो को पॉज करना, रिवाइंड करना एंड प्ले करना, ठीक है, समझ आ जाएगा। होप यू एंजॉयड दिस वन। और सिंपल है तो एक दो बार देख लोगे ना तो फिंगर टिप्स पे लर्न हो जाएगा, ठीक है।